हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का जिसका जेनरिक है या जनरल पेपर, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिभाषा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, जेनरिक पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, सेमेस्टर 4। तो दूसरा आप लोग का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। अगर अथवा में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, या तो राष्ट्रीय शक्ति से आप क्या समझते हैं, अथवा राष्ट्रीय से क्या से स्पष्ट कीजिए तथा राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं बताएं, अथवा राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा कीजिए। तो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, तो सभी का आंसर एक ही होगा क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। ओके, तो चलिए आंसर को बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय शक्ति है क्या। तो कहें ना कि पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात उठती है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, शक्ति है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व है शक्ति, ठीक है। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की ही राजनीति है। शक्ति से यहाँ तात्पर्य राष्ट्रीय शक्ति से है। राष्ट्रीय शक्ति ही है जिसे प्रत्येक राज्य अर्जित कर अपनी समस्याओं को उसके बल पर हल करने का प्रयत्न करता रहता है। यानी कि प्रत्येक देश चाहता है कि राष्ट्रीय शक्ति हो, ठीक है। और प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय शक्ति है क्या। तो चलिए, ये रहा आप लोग का की पॉइंट। अब यहाँ से हम उसका परिभाषा को एक्सप्लेन करेंगे। तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, ठीक है, तो वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति जो है एक आधुनिक राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय शक्ति को आधुनिक राज्य व्यवस्था का आधुनिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए यह शक्ति बहुत आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्र की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए यह शक्ति बहुत ही आवश्यक है। तो राष्ट्रीय शक्ति को कई विद्वानों ने विविध प्रकार से परिभाषित किया है। किसी राष्ट्र की क्षमता जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सके राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। यानी कि किसी भी राष्ट्र की जो वह क्षमता जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्र को प्रभावित कर सके उसे राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। ओके, तो राष्ट्रीय शक्ति के दो मुख्य हैं, जिनमें से पहला पॉइंट आत्मरक्षा, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति का महत्व जो पॉइंट यहाँ की मुख्य बात है आत्मरक्षा, यानी कि अपने राज्य को सुरक्षित आत्मरक्षा सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा अपने प्रभाव की वृद्धि, ठीक है। ये दो पॉइंट है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के रूप में ही समझा जा सकता है। यानी कि आधुनिक युग में अब यानी कि वर्तमान में अभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही जो है व्यवहार को ही शक्ति के रूप में समझा जा सकता है। चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति दोनों में ही निहित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष शक्ति से ही सुलझाए जा सकते हैं और संसार के सब नीति नियम शक्ति द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अब राज्य का आधार शक्ति है। शक्ति के बल पर ही वह टिका हुआ है और विकसित होता है, तथा इसी शक्ति के बल पर उसका मूल्यांकन होता है। अब बहुत से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से निम्नलिखित है। जिनमें से पहले विद्वान थे मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के बारे में क्या कहना, चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति कहने को तो समग्र जनता की सामूहिक शक्ति है, पर वास्तव में वह उन अधिकारियों के हाथ में रहती जो देश के शासन चलाते हैं। यानी कि जो देश के अंदर शासन करने वाले उन्हीं के पास ये सामूहिक शक्तियाँ होती है, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने का अर्थ क्या हुआ कि नागरिकों की व्यक्तित्व शक्ति बढ़ना नहीं, अपितु सत्ताधारियों की शक्ति में वृद्धि से है। ये कथन है मार्गेनथाउ के अनुसार। ओके, अगला आप लोग का है विलियम एबेंस्टीन के शब्दों में। तो राष्ट्रीय शक्ति जो है जनसंख्या, कच्चा माल, मात्रात्मक तत्वों के योग से कहीं अधिक है। राष्ट्र की संयुक्त क्षमता उसके नागरिकों का देश प्रेम, उनकी संस्थाओं का लचीलापन, उसका प्रावधिक ज्ञान, उसकी कष्ट सहने की क्षमता, कुछ ऐसे गुणात्मक तत्व हैं जो किसी राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति को निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टोनचिंजर के अनुसार
स्ट्रोसिंजर के अनुसार कहना था कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक राष्ट्र अपने मूर्त और अमूर्त संसाधनों का इस तरह से उपयोग करने की क्षमता है जिससे अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सके। अगला है पैडलफोर्ड और अब्राहम लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के बारे में क्या कहना है। तो राष्ट्रीय शक्ति एक राज्य की उस शक्ति और सामर्थ्य का योग है जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हित एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। हॉलस्टी ने राष्ट्रीय शक्ति को राज्य की उस सामान्य क्षमता के रूप में परिभाषित किया जिसके अंतर्गत वह अन्य राज्य के आचरण को नियंत्रित करता है। आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा क्योंकि सब पॉइंट जो होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है यानी कि ये कथन किसका है। तो आपको यहाँ से लाइन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वह आने की राष्ट्रीय शक्ति को राज्य की उस सामान्य क्षमता को परिभाषित में यहाँ से, ठीक है, वह अन्य राज्यों के आचरण को नियंत्रित करती है। किसका कथन? तो यह हॉलस्टी का कथन है, ठीक है। आर्गेनेस्की के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बड़ा या संपन्न क्यों न, राष्ट्रीय शक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका कथन था आर्गेनेस्की के। हार्टमैन का कहना था कि राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति की क्षमता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों सुरक्षा के लिए कितना। तो इस प्रकार बहुत से विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। चलिए तब इसका देखते कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इन परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति जो है वह क्षमता जो एक राष्ट्र द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए या कर सकता है अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाने वाली जाती है, ठीक है। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित और नियंत्रण करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का संपूर्ण प्रभाव है। इस राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण जो अनेक तत्वों से होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो चलिए अब समझने वाले राष्ट्रीय शक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती। चलिए 3 पॉइंट को समझने वाले। तो ये पहली विशेषता यह स्थायी स्वरूप होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में अस्थायित्व का अभाव पाया जाता है यानी कि यह अस्थायी होता है, ठीक है, यानी कि अस्थायी नहीं होता। इसका कारण यह है कि समय अनुसार इसके तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। भारत की राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में भी हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। पूर्व काल में सैन्य दृष्टि में से पिछड़े तथा सुरक्षा के प्रति आशंकित भारत की तुलना में वर्तमान भारत जो आज अपितु सैन्य क्षमता तथा सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास से परिपूर्ण, ठीक है। ये आप लोग का पहला पॉइंट रहा। दूसरा है तुलनात्मक स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप एवं स्तर को तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जाता है यानी कि राष्ट्रीय शक्ति जो स्वरूप होता है उसे तुलनात्मक पद्धति से ही आंका जाता है। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उस तत्व से तुलना करते, ठीक है। तो शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति और क्षमता से तुलना करने पर ही किसी राष्ट्र को निर्बल कहा जा सकता है। तो इस तरह से निर्बल राष्ट्रों की शक्ति को ध्यान में रखकर ही किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहा जाता है। तीसरा विशेषता यह है कि सापेक्षता, यानी कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उन राष्ट्रों के अन्य संबंधों भी स्वतः ही परिवर्तन हो जाते हैं। आर्गेनेस्की शब्दों में चाहे दो राष्ट्र मित्र हो अथवा शत्रु, केवल सुयोग्य साथी हो या मित्र, लड़ते हो, मिलकर व्यापार करते हो या उनके केवल कुछ सांस्कृतिक हितों एक जैसे हो, प्रत्येक राष्ट्र यह ध्यान रखता है कि दूसरा क्या कर रहा है तथा जिस क्षण राष्ट्र को ध्यान आता है उसी क्षण उसके पास दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आ जाती है। तो हमने टोटल आप लोग यहाँ पे विशेषताएं राष्ट्रीय शक्ति की 3 विशेषताएं बताएं और इसके कुछ डिफिनेशन और की पॉइंट और इसके जो बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। तो आप इस प्रकार अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्द में। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है, इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उन सबको मैं करवा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू गाइस।